इतनी खतरनाक गाइडेंस दे दूंगा जिसकी वजह से आपका मैथ्स का पेपर बहुत नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आओगे और बोलोगे सर ओहो वाओ वाओ हमारा पेपर कितना अच्छा हुआ है। आपको पता है बशीर साहब क्या करना है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, केवल आपका काम है पढ़ना और कोई काम तो है नहीं है। अपने नाजिया रोजिया साहब को बोलना अभी मैसेज नहीं करना, ठीक है। पिंकी को बोलना अभी मैसेज नहीं करना क्योंकि बशीरा पढ़ रहा है। जो बच्चा पासिंग मार्क्स के लिए कर रहा है तो वो ये पहले 2 यूनिट कर ले, अच्छे से पास हो जाएगा मैथ्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स होता है, वेरी शॉर्ट होंगे, वो 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 × 10 दैट इज 20 नंबर का। फिर 8 शॉर्ट आंसर होंगे जिसमें विद नोटेशन पढ़ना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, वेनम डायग्राम बहुत बार आई है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ द सेट पढ़ना। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, रुखसाना, फरजाना, मदीहा, नादिया, ओवैस, मुर्तज़ा, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, गुरजोत कौर, सब बढ़िया सब बढ़िया। क्या कर रहे हैं सर? बायो का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब मैथ्स के पेपर का वेट था और आपकी ही वीडियो का वेट कर रहे थे कि आप मैथ्स कब स्टार्ट करवाने वाले हो। मेरी बात ध्यान से समझना बशीर साहब कि मैं मैथ्स के लेक्चर शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, बट इतनी खतरनाक गाइडेंस दे दूंगा जिसकी वजह से आपका मैथ्स का पेपर बहुत नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आओगे और बोलोगे सर ओहो वाओ वाओ हमारा पेपर कितना अच्छा हुआ है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं उन स्पेशल बच्चों का शुक्रिया मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जानिब हो गया, साकिर हो गया, ये वो बच्चे हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं, बिलाल हो गया। मैं लेके चल रहा था कि यार मैं फ्री में पढ़ाऊंगा बच्चों को, बट बच्चे भी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर ही मदद कर रहा होता है, बच्चे भी कहीं थंबनेल्स बना के दे रहे होते हैं, कहीं वीडियो एडिट करके दे रहे होते हैं, तो थैंक यू सो मच। और क्या बात करनी है, और हम मैथ्स के पेपर पे आ जाते हैं। मैथ्स का क्या है, दैट इज योर मैथ्स पेपर इज हियर, क्लास 11th। अच्छा, क्या करना है, लेक्चर शेड्यूल स्ट्रैटेजी पूरी में अच्छे से बताऊंगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास 11th, और ये भी स्लाइड्स तैयार करके दी हैं बिलाल साहब ने। बिलाल मेरा प्यारा भाई, और साथ साथ में एक चीज़ का ध्यान में रखना कि जो बिलाल है ना, वो मेरे चाचू के लड़के का भी नाम बिलाल है, ठीक है। तो ऐसे वहाँ से भी भाई एक बिलाल है और यहाँ से भी एक भाई बिलाल है। अब मैं आपको ना बता रहा हूँ कि आपने लेक्चर्स को पढ़ना कैसे है, समझ आया कि नहीं है। ये लेक्चर्स मैं नहीं डाल पाऊंगा, पता है क्यों नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत इशू हो जाता है, ठीक है, और वो भी मेरे लिए हेडेक हो जाएगा, ठीक। एक तो मैं बीमार चल रहा हूँ क्योंकि बायो का आपको पता है कि मैंने 21 लेक्चर्स पाँच दिनों में डाले हैं, मैंने हर दिन के 5 लेक्चर, और हर लेक्चर को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। बट आई प्रोमिस टू यू कि 12th में मैं आपके लिए मैथ्स के लिए पक्का लाऊंगा। अभी आप सुन लो कि करना कैसे। जैसे डे 1 है ट्यूसडे, आज वाले दिन आपने क्या करना है, आराम से समझना। आज वाले दिन में आपने सेट्स और फंक्शन पूरा कंप्लीट कर देना, ठीक है। सेट्स एंड फंक्शन पूरा कंप्लीट कर देना। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 23 मार्क्स का। अगर कोई बच्चा ये 2 चैप्टर पढ़ लेगा ना, कौन सा, सेट्स एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो लगभग पासिंग मार्क पे पास चले जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पासिंग मार्क्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डे 2 में वेडनेसडे है, जिसमें अलजेब्रिक का पार्ट 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 15 नंबर का, ठीक है। ये जो मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा का जो पार्ट है वो भी कितने नंबर का है, 15 नंबर का। उसके बाद डे 3 में थर्सडे आपको अलजेब्रिक पार्ट 2, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट, देखो ये जो पार्ट 2 है ये तकरीबन 10 नंबर का है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉनिकल सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू द 3D ज्योमेट्री, ये 12 नंबर का है। तो ये आपने कब करनी है, दैट इज डे 3, मतलब थर्सडे वाले दिन करनी है। फिर डे 4 वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आपने क्या करना है, कैलकुलस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और ये कितने नंबर का है, दैट इज 8 नंबर का, ठीक। फिर डे 5 वाले दिन आपने स्ट्रेट लाइन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 12 नंबर की करनी है, और कुल मिला के आपके पास
80 नंबर आपके डन हो जाएंगे। जो बच्चा पासिंग मार्क्स के लिए कर रहा है तो वो ये पहले 2 यूनिट कर ले, अच्छे से पास हो जाएगा मैथ्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स होता है, नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स इतना अच्छे से नहीं पढ़ते। तो अगर पासिंग मार्क्स के लिए कर रहे हो तो ये 23 और 15 नंबर का पूरे पूरे यूनिट कर लो। अच्छा देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, आराम से समझना। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा बशीर साहब, नाजिया से थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करें और इधर पेपर की तरफ ध्यान दें। इसमें सेक्शन ए होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 10 इंटू ए कितना आ जाएगा, 10 नंबर का। फिर जो वेरी शॉर्ट होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 नंबर का। फिर 8 शॉर्ट आंसर होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 नंबर। और लास्ट में आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 इंटू 6 इंटू 18 मार्क्स। और जो एग्जामिनर है वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी चेक करेगा। मत सोचो कि वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी नहीं चेक करेगा, सच्ची बोल रहा हूं, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी चेक करेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आएंगे बट एक्सरसाइज के नंबर वगैरह चेंज करके भी वो सवाल पूछ सकता है। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो अच्छा बच्चा है उसके लिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है, सेट्स के बारे में बताना है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताना है, एम्प्टी सेट बताना है, फाइनाइट इनफिनाइट सेट के बारे में बताना है, इक्वल सेट के बारे में बताना है, सबसेट के बारे में बताना है, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ अ रियल नंबर एसेप्शली इंटरवल्स विद अ नोटेशन, यूनिवर्सल सेट विद नोटेशन पढ़ना है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, वेनम डायग्राम बहुत बार आई है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ द सेट पढ़ना है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट पढ़ना है और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट पढ़ने हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको, जिस बच्चे को इसकी वीडियो चाहिए होगी, यूट्यूब पे लिंक चाहिए होगा, वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा और मैं उसको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बट जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है वही शेड्यूल आपने क्या करना है, फॉलो करना है। रिलेशन एंड फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स पढ़ना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 फाइनाइट सेट पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर विद इटसेल्फ अप टू r into r into r, definition of relations, pictorial diagram, domain, codomain and the range of the relations, function as the special type of the relation, pictorial representation of the function, domain, codomain and the range of the function, real value function, domain and the range of these function, constant, identity, polynomial relations and modulus, signum, exponential and logarithm and greatest integers function with their graphs, ये वाली सारी चीजें आपने पढ़नी है। एंड सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शन। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये सारी टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाना। सवाल वो एक्सरसाइज से भी पूछेगा तो एक्सरसाइज से हट के भी वो पूछ सकता है, ठीक है। मोटिवेटेड रहना, आप जो पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी आपका काम सिर्फ पढ़ना है, ये नहीं है कि किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, कोई आपको क्या करता है, मैसेज कर रहा है तो उसका रिप्लाई कर रहे हो, ये रिप्लाई शिप्लाई करना बंद कर दो, ठीक है। जो डाउट है वो पूछो, अपने कंसर्निंग टीचर के पास जाओ, ठीक है, जहां पे आप पढ़ रहे थे, पक्का वो मदद करेगा। हर टीचर हर स्टूडेंट चाहता है कि उससे पूछे, टीचर का शौक होता है कि यार बच्चा पढ़ के आए और मेरे से पूछे, ठीक है, बड़ी खुशी मिलती है टीचर को। समझ आया कि नहीं आया? तो पढ़ो और टीचर से पूछो। अगर कहीं पर्सनली डाउट आता है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट रीड करता हूं, जो जेन्युइन आपका डाउट होगा वो मैं पक्का लूंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन एंड इन डिग्रीज, कन्वर्शन फ्रॉम वन मेजरमेंट टू द अदर मेजरमेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है, वो यूनिट सर्कल, ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, साइन 2x plus cos 2x is equal to 1 for x, फिर है साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, उसके ग्राफ भी करने हैं। ग्राफ पक्का करके जाना, बहुत आते हैं। एक्सप्रेसिंग साइन x प्लस माइनस वाई एंड कॉस x प्लस वाई इन द टर्म्स ऑफ साइन x
sin x, sin y, cos y and their simple application deducing the identity like the following। और ये सारी आइडेंटिटी जो मैं अभी इधर आपके सामने लिख रहा हूं ये पूरा करके जाना है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। फिर अलजेब्रा में क्या करना है, अलजेब्रा में बड़े छोटे छोटे से चैप्टर आते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसमें नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्शनली अंडर रूट -1 टू बी मॉडिफाइड बाय द इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गेंट प्लेन। ठीक है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन वाले सवाल बहुत बार आए हैं। ठीक है। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग, फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर एंड देयर कनेक्शंस विद सिंपल एप्लीकेशंस। ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चों को करवा रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके नोट्स टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूं। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसके बताना है, स्टेटमेंट है, प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, पास्कल ट्रायंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन। और इसकी कोई भी एक्सरसाइज आपने छोड़नी नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री, जीपी पढ़नी है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जनरल टर्म फॉर जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इन जीपी, इन्फिनाइट जीपी। इस पे बहुत बार सवाल आए हैं। ठीक है। एंड इट्स सम, ज्योमेट्रिकल मीन एंड रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। बात समझ आई कि नहीं आई। फिर आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4 दैट इज लिमिट एंड डेरिवेशन। इसके सारी एक्सरसाइज करके जाना है। हर बार जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो इसी से आते हैं। डेरिवेशन, इंट्रोडक्शन एज अ रेट ऑफ चेंज बोथ एज दैट ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन एंड द ज्योमेट्रिकली इनटू इनिशिएटिव आइडिया ऑफ द लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द रेशनल फंक्शनल ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव relation, it is to scope of the tangent of the curve, derivative of the sum difference product and the quotient of the function, derivation of the polynomial and trigonometric function। मुझे ये पता है कि आपको ये यूनिट्स ऐसा लग रहा होगा कि सर सारे टॉपिक बोल रहे हैं। मैं ऐसे बताए सारे टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ, सारे टॉपिक नहीं है, मैंने कुछ टॉपिक कट भी किए हैं। ये जितने टॉपिक है ना इनमें से सवाल बन रखा है पिछले एग्जाम्स में। और मैंने ये चीज नोटिस भी की है कि सॉल्व्ड पेपर से ऐसा होता है कि एक साल पेपर आता है, फिर एक साल पेपर नहीं आता, फिर वो चेंज करता है पेपर कोड। बात समझ आई कि नहीं। तो आपको पूरा प्रिपेयर करना है। अगर आपको पास करना है तो मैंने आपको बता दिया कौन से वाले 2 यूनिट करते हैं। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात समझ आई कि नहीं। ये नहीं करना है कि आधा अधूरा छोड़ के जाना है। ठीक। अच्छा, उसके बाद है यूनिट 5 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, मीन डेरिवेशंस, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, इवेंट्स करने हैं, अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉट एंड आर इवेंट्स, एक्सॉस्टिक इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सोमेटिक सेट थ्योरम, प्रोबेबिलिटी कनेक्शन विद द अदर थ्योरम्स ऑफ द अर्लियर क्लासेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड आर इवेंट। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। प्लीज जितना मैंने आपको बताया है, नाजिया जी, बशीर साहब, वैसे इस क्लास में मतलब मैथ्स के लिए नाजिया जी मैं कम ही बोलूंगा, बशीर साहब ज्यादा बोलूंगा, कि जितना मैंने आपको मैथ्स के लिए बताया है प्लीज उतना प्रिपेयर कर लेना। और जिस तरह से शेड्यूल मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप शेड्यूल को फॉलो करोगे। मेरे लेक्चर्स इसमें नहीं आएंगे, उसका रीजन मैं बता चुका हूं कि मुझे शोल्डर इंजरी हुई है और साथ साथ में मैं थोड़ा थक भी गया हूं, क्योंकि मैंने बायो का बहुत ज़्यादा लेक्चर्स डाल दिए थे एक ही दिन में। मैं सो नहीं पाया, उसकी वजह से मैं थोड़ा बीमार भी हो पाया हूं। बट मैं आपकी मदद पूरी करूंगा। अगर कहीं पे भी आपको किसी वीडियो की समझ नहीं आ रही है, अगर आपको कहीं यूट्यूब से और किसी चैनल से वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और जिस तरह से मैंने चीज़ों को बताया है मैथ्स के लिए, आप उसी तरह से फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच। और आपको पता है बशीर साहब क्या करना है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। केवल आपका काम है पढ़ना, और कोई काम तो है नहीं है। अपनी नाजिया
रोजिया साहब को बोलना अभी मैसेज नहीं करना, ठीक है। पिंकी को बोलना अभी मैसेज नहीं करना, क्योंकि बशीरा पढ़ रहा है, मैथ्स का पेपर है, कल को फेल हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।